आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खेल जगत और बॉलीवुड से अनभिज्ञ हो। ऐसे ही खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े एक महान शख्सियत है दारा सिंह जी, जिन्होंने खेल जगत के साथ अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे तो देश के प्रसिद्ध रेसलरों में से एक दारा सिंह जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह वो इंसान है जिन्होंने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा जी को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दी। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए। दारा सिंह जी उन दिनों पहलवानी में अपार सफलता प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। वह MA पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दारा सिंह की दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युमन अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाई ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेकर अपनी जीत को हासिल किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। वे अपने जमाने के फ्रीस्टाइल पहलवान रहे। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्रीस्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा है। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। दारा सिंह ने 55 की उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अपने 36 साल के कुश्ती के करियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह जी ने मुकाबला करके रिंग में धूल न चटाई हो। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लो थेस को पराजित कर विश्व चैंपियन बन गए। 1947 में दारा सिंह जी सिंगापुर आ गए। वहां उन्होंने भारतीय फ्रीस्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह जी 1952 में भारत लौट आए और भारत का नाम रोशन किया। 1954 में दारा सिंह जी भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंगकोंग से हुआ। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंगकोंग का वजन 200 किलो था। यह मैच बड़ा ही रोमांचित था, क्योंकि किंगकोंग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंगकोंग पर ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सबको लगा इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे ही और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। परंतु दारा सिंह के पहलवानी दाव से उन्होंने किंगकोंग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। 1983 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले को खेलकर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया। दारा सिंह जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि खेल जगत से संबंध रखते थे। इसके बाद दारा सिंह जी ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और फिल्मों में उन्होंने निर्माता, निर्देशक और कलाकार के तौर पर अपना परचम लहराया। दारा सिंह जी ने पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला जी के साथ संग दिल की। उसके बाद 1954 में पहली झलक, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह का निभाया था। 1962 में उन्होंने किंग कोंग में किंगकोंग का किरदार निभाया था। फौलाद, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह,
दी आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्मक्रम, कर्मा, भक्ति में शक्ति, इंतकाम मैं लूंगा, मर्द जैसी कई सारी फिल्मों में अपना बेहतर अभिनय दिखाया। दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान जी का रोल बहुत ही बखूबी निभाया। महाभारत में भी उन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और हनुमान के अभिनय से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। 2006 में दिल अपना पंजाब और 2008 में जब वी मेट जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया। 2012 में अता पता लापता उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ, तो उन्हें उनके मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। आपको हमारा ये वीडियो दारा सिंह बायोग्राफी इन हिंदी कैसा लगा और आपको इसमें क्या नई जानकारी मिली, इसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी तो एक लाइक करें। धन्यवाद।